जय श्री हरि। एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। तो आइए श्रवण करते हैं एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की व्रत कथा और पारण का शुभ मुहूर्त। पारण किससे करें? एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी प्रभु श्री हरि की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत ही शुभ कहा गया है। एकादशी के दिन सायंकाल के समय भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी को लाल चुनरी पहनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत को माँ लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती हैं और एकादशी पर तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा रहा था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा के कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्युत भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसके क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक पर और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितनी भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निगल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।
बोलो तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। तो आइए जानते हैं पापांकुंसा एकादशी व्रत का पारण समय। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात 7:10 से 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 5:09 पर रहेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण की विधि। एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त सात्विक भोजन लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के पारण में फल, सूखे मेवे व तुलसी से बनी चीजों का सेवन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु को लगाए गए भोग का सेवन करके भी किया जाता है।